मम्मी, सविता की मम्मी मेरे को अपने माँ घर बुला रही हैं। इसके भाई की शादी है, वो बार बार मेरे को फ़ोन कर रही हैं कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। अब मैंने तो बोल दिया हमारी सास अकेली रह जाएंगी, उनका काम वाम करूँगी मैं, अकेले लोग रह जाएंगे वो। ये सविता तो चली जाएगी, फिर अकेली रह जाएंगी तो खाना पीना कैसे बनाएंगी, इसीलिए हम तो मुश्किल ही आ पाएंगे। हाँ सविता 2-4 दिन पहले चली जाएगी और फिर माँ अकेली रह जाएंगी, तो मैंने तो ऐसे बोल दिया है, तो हम तो नहीं जा रहे। अरे बेटा, तुमने मना क्यों कर दिया? अरे सविता के अकेला ही भाई है, एक ही भाई की शादी हो रही है, तो तुम चली जाओ ना। ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। काम की क्या है, काम तो ऐसा है कि मैं और तुम्हारे पापा 2 लोग रह जाएंगे तो दोनों के लिए मैं बना खा लूंगी। तुम लोग चली जाओ शादी में। सविता की माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें नहीं सविता की तरह ही प्यार करेंगी गई, और अच्छा से सब कुछ अच्छे से करेंगी तुम। वो बहुत अच्छी इंसान है। तुम चली जाओ बेटा, वो बार बार बुला रही हैं तो चली जाओ। ठीक है दीदी, तो आप तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो, तो आप चलो। माँ ने अब कह दिया आप चलो। माँ मम्मी बहुत मुझसे भी बहुत बार कह चुकी हैं आपकी माँ, तो ऐसे बोल रही है कि तुम्हारी मम्मी अच्छी है, मेरी मम्मी क्या अच्छी नहीं है? मेरी मम्मी भी सबके सम्मान करती हैं, सब इज्जत करती हैं सबकी। तो ये ऐसा क्यों बोले कि सविता की माँ बहुत अच्छी इंसान है, मेरी मम्मी का बेकार इंसान है? अरे वो बात नहीं है दीदी, वो मम्मी ऐसे कह रही थी, इसीलिए ऐसे कह रही थी, आप दिल पे मत लो, वो तो ऐसे कहती रहती हैं। आप चलो शादी में, मेरे भाई के अकेले की इकलौता ही भाई है, उसकी शादी है, मम्मी को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो आप। ठीक है चलती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, हम लोग जा रहे हैं फिर। मम्मी मुंह दिखाई में क्या देना है ये तो बता दो, और दे दो मुंह दिखाई में देने के लिए। मैं क्योंकि अपने पास से थोड़ी दे के आऊँगी, दे दो जो देना दिलवाना होगा। बहू जी, तो तुम आओ बौहार है, तुम जो दिया हुई वो तुम्हारे में भिजवाई देंगी। हम आओ, हमें जो बौहार देना हो वो हम खुद भिजवाई देंगे। तुम आओ बौहार हो जो तुम दे आओ, हम तो खुद भिजवाएंगे जो हमें भिजवाना हो वो। तुम्हारी जी हरकतें तो मम्मी बहुत बुरी लगती है, तभी तुम्हें गुस्सा आता है तुम पे। मैं क्या खाली आती जाऊँगी वहाँ, कुछ नहीं लेके जाऊँगी? कुछ तो दे दो, मेरे पास नहीं है कुछ देने को। तुम ही भेज रही हो इसीलिए जा रही हो, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाती। ले तो ये तुम ही दिए ही हो। तुम कहूँ जाती हो तो तुम अपना दिमाग खराब पहले कर लेती हो। दोनों लोग जो खरीदो बाजार से वो खरीद लियो इन रुपयन से, और दोनों जो समझो अपने दिमाग से वो दिए ही हो। बहू से पूछ लियो बहू क्या चाहती है अपने भैया की शादी में देवी के लिए, वही हिसाब से दिए ही हो। हम अपने हिसाब से दे के आते तो तुम बड़ी काय के लिए बनी हो, सास काय के लिए बनी हो? तुम बहू बन जाती। अरे तो बहू से पूछ लो बहू क्या देना चाहते, वही हिसाब से दिए ही हो बेटा। कह तो दिए, अब कैसे कहूँ? ये तो भगवान ने बेकार सास बनाई, कछु ना बताए वेखी है ना कछु पूछे वेखी है, कछु लाइटिंग ना है ये तो। चलो छोटी है, चलो मैं फिर लेट है जाऊंगी। ये हमारी बड़ी बहू तो बहुत ही तेज है, ना उल्टी ले ना सीधी ले, कुछ ज़्यादा ही तेज है। ये तो बेकार ले गई है बहू जाए, 10 बातें बनावे ही जाके मायके की। छोटी मुझे तो एक अलग शिफ्ट कमरा दिलवा दो, देखो मेरे बच्चे हैं और मैं सब लोगों की भीड़ भाड़ में तो परेशान हो जाऊंगी। एक कोई कमरा बहुत शिफ्ट से ऐसा मुझे अलग सा दिलवा दो। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? शादी वाला घर है तो आपको शिफ्ट कमरा कैसे दिलवा सकती हो? तुम तो कहती थी मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं, फिर आज कम कम कैसे पड़ गए तुम्हारे घर के कमरे? दीदी लोग क्या बातें बनाएंगे कि अपनी जेठानी के लिए एक स्पेशल अलग कमरा दे दिया, फिर सब रिश्तेदार अलग अलग कमरा मांगेंगे, इतने कमरे कहाँ से आएंगे? अभी शादी में तो दीदी मैनेज करना पड़ता है भीड़ भाड़ में, आप जानती हो। फिर भी मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी, मेरे लिए एक कमरा अलग से शिफ्ट करा दो। अरे बेटा जी आप परेशान ना हो, हमने आपके लिए एक अलग कमरा शिफ्ट करा दिया है, आप परेशान ना हो। शादी में कोई भी परेशानी कुछ भी बात हो ना तो मुझसे कहो आके, मैं आपकी हर बात वो करूँगी। मैंने आपको बुलाया तो मेरी जिम्मेदारी है आपको अच्छे से रखना। ठीक है आंटी जी, वही तो मैं छोटी से कह रही थी, छोटी मानने को तैयार ही नहीं थी कि एक रूम अलग से नहीं शिफ्ट हो सकता। ठीक है आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है आंटी जी। ठीक है दीदी अब आप तैयार हो जाओ जल्दी से, डिग्रोसी का टाइम होने वाला है। अरे वाह, छोटी की मम्मी ने रूम तो अच्छा दिया है, रूम तो बहुत अच्छा है। मैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए शादी में जाऊँगी, अपने आराम से यहीं आराम करूँगी इसी रूम में, एसी वेसी सब लगी है, अच्छा रूम है। अरे दी तैयार हो गई है तो चलो शादी में फिर चल रहे हैं सब लोग। ठीक है चलो चल रही हूँ, बच्चों को तो मैंने पहले ही भेज दिया था। चलो चल रही हूँ, तुम्हारे साथ चल रही हूँ फिर मैं। बहू हो गई शादी, बढ़िया हो गई थी शादी। कैसी रही उसके भैया की शादी? अरे क्या मम्मी शादी, रिश्तेदार तो ऐसे नीच थे कि पूछो मत, किसी को कुछ नहीं दिया, देना लेना जानती ही नहीं है कुछ ये इनके घर वाले। मुझे तो ऐसी शादी में जाना ही, मुझे पता होती था मैं बिल्कुल नहीं जाती ऐसी शादी में। क्यों बेटा, ऐसो काओ सो तुम्हें ना अच्छो लगो? वहाँ ने तो बहुत धूमधाम से अपने लड़का की शादी करी है, तो ऐसी तो सब चीज व्यवस्था अच्छी ना आई। पैसा तो छोटी की मम्मी ने अच्छा खर्च किया, पर व्यवस्था बढ़िया नहीं करी इन लोगों ने, करना नहीं आई मम्मी इन लोगों को व्यवस्था वगैरह। विदाई में तुम्हें क्या दे दो उनने? तुम्हें कुछ दो उनकी मम्मी ने कि ना दो कुछ? कुछ नहीं दिया, इतनी बुरी सी साड़ी दी है, मैं तो पहनूंगी भी नहीं, काम वाली को दूंगी वो साड़ी को। इतनी बुरी साड़ी दी है, तुम तो तारीफ करती उनकी मम्मी अच्छी हैं, समझदार हैं, ये हैं वो हैं। जे होती है समझदारी, इसको कहते हैं समझदारी।
अपनी लड़की के लिए तो सोने की अंगूठी दी है, इतनी अच्छी सी साड़ी दी है और सब अच्छे से विदा करी, मिठाई के डिब्बे पिब्बे सब दिए उसे। हमें कुछ नहीं, हमें पुरानी सी साड़ी, हमें कुछ नहीं, हमें तो पुरानी सी साड़ी दी, इतनी बुरी सी। मैं तो काम वाली को दे दूंगी उसे। ऐसी बेइज्जती करनी थी तो बुलाया ही क्यों था? किसी ने कही थी बुलाने के लिए? और दीदी क्यों झूठ बोल रही हो? मम्मी ने आपको भी अंगूठी और 3 साड़ी दी है, क्यों झूठ बोल रही हो आप? वो 3 साड़ियाँ दी है, नाम क्या है 3 साड़ियों का? 100 रुपए की 3 साड़ियाँ दे दी हैं। ऐसे विदा नहीं करी जाती है लड़कियों की, मेरे मायके वाले करते हैं लड़कियों की विदा, वो देख लेना कैसी होती है। मम्मी दीदी कितनी झूठ बोल रही हैं। मम्मी ने जो ये कहती है कि वैसे वैसे किया है। शादी में जाते जाते बोली मुझे एक अलग सेपरेट रूम चाहिए, मम्मी ने उसकी भी व्यवस्था करी। फिर बोली मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, खाना दावत है, मम्मी ने फिर इनके लिए दोबारा घर पे हलवाई से खाना बनवाया, फिर भी इनको अच्छा नहीं लगा। तो फिर जब आ रही थी तो मम्मी ने बोलती मिठाई नहीं पसंद है मुझे, तो मम्मी ने कही मिठाई नहीं पसंद है, तब भी बेटा ले जाओ तुम। और मम्मी ने 3-4 अंगूठियाँ दी कि तुम्हें जो पसंद हो बेटा वो ले जाओ। मुझे बाद में पसंद करवाई, पहले इन्हें पसंद करवाई। और साड़ियाँ भात की इन्हें अलग दी, वैसी साड़ी मम्मी ने अलग दी है, ससुराल से आई है वो साड़ी अलग दी है। 3 साड़ियाँ दी हैं, आपको भी 3 दी हैं और मुझे भी 3 दी हैं, फिर भी ये ऐसे कह रही हैं। जो बेटा नीच परिवार की लड़कियां ऐसी होती हैं। जो नीच परिवार की होती है ना, वो हमेशा हर जगह नीचता ही दिखाती हैं। मैं तुम्हारी मम्मी को जानती हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है, उन्हें जरूर आके साथ सब अच्छे से करी होगी, पर जी है ही नीच ही है जे। उन्हें तो जैसे बुलाया वैसे इसको खूब इज्जत दी और इसका सब सम्मान किया और इसकी विदा भी अच्छी करी। अब ये इसकी जीव कभी बंदी ही नहीं होनी, इसको तो बुलाना ही बेकार है, कहीं रिश्तेदारी में ले जाना ही बेकार है। नीच ही जो है, जो नीच होते हैं ना, उन्हें कहीं अच्छाइयाँ दिखती नहीं है, उन्हें बुराइयाँ ही दिखती हैं। तो वो ये ऐसी है, इसको कहीं अच्छाई दिखती नहीं है, इसको हर जगह बुराई ही दिखती है। तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, जो ऐसी है। मम्मी दीदी तो बहुत नीचे निकली। बताओ, तुमने अंगूठी दी, साड़ियाँ दी, सब कुछ कह रही कछु ना दो, एक साड़ी दी है बुरी भांति की, वो तो मैं नौकरवान को दे दूंगी। अच्छा बेटा, वो इतना झूठ बोलती है तो बहुत ही बदतमीज है। तो संस्कार बिल्कुल है ही नहीं है उसके अंदर, वो इतनी नीचता, इतना झूठ बोल रही थी। बताओ, तुमने गलती करी, ना बुलाती सही रहती। एक तो इतना कुछ सम्मान दिया, सब कुछ किया, फिर भी आके यहाँ पे इतनी बुराइयां कर रही हैं, इतनी बुराइयां कर रही हैं कि पूछो ही मत। मम्मी तो अच्छी है, मम्मी तो हमेशा आपकी तारीफें करती रहती हैं, वो इतनी अच्छी हैं, ये है वो है। तो पता है वो आपकी तारीफें करती है ना, जलती हैं भयंकर। इतनी बेकार इंसान मैंने पहली बार देखी है, इतनी झूठी नंबर 1 की। रहने दो, करने दो बेटा, वो बदतमीज है, बदतमीज रहने दो। अब तुम भी बदतमीजी पे आ जाओगी तो तुम्हें और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? रहने दो, कर रही हैं, करने दो।